नमस्कार, सिंप्लीफाइड वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी दर्शकों का बेहद स्वागत है। 29 अप्रैल 2022 में शनिदेव अपना राशि बदल के एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और अगले 2.5 साल के लिए इस राशि में रहने वाले हैं। तो अगर आप लोगों का राशि या फिर लग्न अगर सिंह यानी लियो है तो शनिदेव इस पर्टिकुलर 2.5 साल के ट्रांजिट में आप लोगों की लाइफ को किस तरह से प्रभावित करेंगे और क्या क्या घटनाएं वो आपके लाइफ में लेके आएंगे, इसके विषय में पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे कोई भी नए व्यूअर्स है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को ज़रूर ऑन करके रखिए ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए अब हम लोग शनिदेव आपके लाइफ को कैसे प्रभावित करेंगे इसके विषय में बात करना शुरू करते हैं। तो अगर आप लोग तो ये वीडियो जो है वो सिंह राशि और सिंह लग्न दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। तो अगर आप लोगों का राशि या फिर लग्न अगर सिंह यानी लियो है तो शनिदेव आपके 7th हाउस ऑफ मैरिज, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप एंड पीपल इन जनरल एंड मास फेम, इन सारे चीज़ों में ट्रांजिट करने वाले हैं। तो अब आप लोगों में से कोई लोग होंगे जो कि बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि शनिदेव आपके 7th हाउस में आएंगे तो या तो अगर आप मैरिड है तो आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ सकता है, और नहीं तो अगर आप लोग रिलेशनशिप में है तो अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ कोई प्रॉब्लम आ सकता है, और अगर आप लोग मैरिज पार्टनर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे ईमेल्स मेरे पास आए हैं। ओके, तो उन सारे, क्योंकि बीच में मैंने बहुत दिनों तक वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि मेरे पैर में एक एक्सीडेंट हुआ था छोटा सा, जिसकी वजह से मैं अपने स्टूडियो तक नहीं आ पा रही थी। तो उस बीच मुझे बहुत सारे ईमेल्स मिला है जिनका रिप्लाई मैंने नहीं किया है क्योंकि सारे लोगों को इंडिविजुअली रिप्लाई करना बहुत मुश्किल है, समझा के वो भी। तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं, शनिदेव जो है वो रियलिटी, ड्यूटी, कमिटमेंट, सैक्रिफाइस, इन सारे चीज़ों को, नेगोशिएशन, इन सारे चीज़ों को जो है वो दर्शाते हैं। और शनिदेव जो है वो नेचुरल, जो कि तुला राशि यानी लिब्रा राशि, जो कि कालपुरुष चार्ट में 7th हाउस, ओरिजिनल 7th हाउस को होल्ड करते हैं, तुला राशि, उसमें शनिदेव जो है वो उच्च है, वो एग्जॉल्टेड है उस राशि में। तो आप लोगों को क्यों लगता है कि शनिदेव आपके 7th हाउस में अगर ट्रांजिट करके आ रहे हैं तो वो आपके लाइफ में प्रॉब्लम लाएगा? क्योंकि शनिदेव एक्चुअली 7th हाउस में वो दिग्बाला हासिल करते हैं, यानी उनको एक क्लियरिटी मिलता है। और जब हम लोग प्लैनेट का स्ट्रेंथ जब जज करते हैं तो दिग्बाला एक बहुत ही बड़ा होल्ड, मतलब बहुत ही बड़ा एक क्या बोलते हैं, उनका एक बहुत बड़ा होल्ड है वहाँ पे, कि अगर कोई प्लैनेट अगर दिग्बाला अगर उनका स्ट्रॉन्ग है, अगर उनको पूरा दिग्बाला मिल रहा है तो इसका मतलब है कि अगर वो चैलेंज भी फेस करता है तो उसके पास एबिलिटी है कि वो अल्टीमेटली वो चैलेंज को ओवरकम करके उसमें सक्सेस पा सकता है। तो नेचुरली 7th हाउस में जो है वो शनिदेव को दिग्बाला मिलता है, पूरा दिग्बाला मिलता है। अब ये थोड़ा सा जो रिजल्ट है वो अप एंड डाउन होता है कि इसके ऊपर कि सैटर्न अपने खुद के राशि पे है यानी मकर राशि पे है, या फिर वो कुंभ यानी एक्वेरियस पे है, या फिर अगर वो तुला राशि पे है, तो इन सभी राशियों में सैटर्न जो है 7th हाउस में और भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। अगर मान लीजिए कि एरीज यानी मेष राशि पे सैटर्न अगर आ रहे हैं तो क्योंकि वो वहाँ पे थोड़ा सा नीचस्थ यानी वो डेबिलिटेटेड है तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। ओके, पर बाकी दूसरे राशि में भी रहेंगे तो कम से कम एक दिग्बाला तो उनके पास है। तो ऐसा नहीं है कि सैटर्न आपके 7th हाउस में आ रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा मिजरी देगा आपको। सैटर्न मेलिफिक प्लैनेट है, पर वो क्यों है? क्योंकि वो आपको रियलिटी चेक इन करवाते हैं। आप अगर अपने सपनों के दुनिया में थे, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो सैटर्न आके ना आपको एक धक्का मार के उठाता है, जगाता है आपको कि देखो रियलिटी क्या है। और रियलिटी किसी को भी पसंद नहीं आता है। तो सपोज अगर आपके 7th हाउस में शनिदेव आ रहे हैं तो इसका दो इफेक्ट आपके लाइफ में आ सकता है। या तो आपको मैरिज, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम आने वाला है आपका। आप लोग दोनों ही, अगर आप लोग सेटल नहीं है अभी तक तो आप लोग हो सकता है कि फाइनली मैरिज का डिसीजन ले सके, या फिर मतलब शादी कर ले आप लोग। या फिर अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड है और सैटर्न 7th हाउस पे आ रहे हैं, बहुत ही स्ट्रांग है, तो
हो सकता है कि आप लोगों के अंदर अगर मैरिड लाइफ में अब तक कोई प्रॉब्लम हो रहा था, तो अब आप लोग हस्बैंड वाइफ या फिर जो भी है, आप लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो, जो भी प्रॉब्लम आ रहा था अब आप लोग उस प्रॉब्लम की तरफ काम कर रहे हो, दोनों ही एक साथ, ये हो सकता है। पर प्रॉब्लम कब आएगा पता है? जब आप लोग मैरिज की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, इसके तरफ, मैरिज या फिर रिलेशनशिप पार्टनरशिप की तरफ आप लोग जब ध्यान नहीं दे रहे थे अगर इससे पहले के टाइम तक, तो आपके स्पाउस के मन में या फिर अपने पार्टनर के मन में आपके खिलाफ जो भी जमा हो रहा था ना, कुछ कुछ चीज़ें, वो अब निकल के बाहर आएगा। मतलब आर्ग्यूमेंट बढ़ेगा और आप लोगों को लगेगा कि सैटर्न 7th हाउस में आए हैं तो इसके वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसा नहीं है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया था। आप लोग हो सकता है कि खुद के ऊपर अपने काम की तरफ बहुत ज़्यादा बिजी थे, आप लोगों ने ध्यान दिया ही नहीं, और आपका जो पार्टनर है हमेशा लेफ्ट आउट फील किया है, तो जिसके वजह से या तो वो आपको छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ना तो मेजर आर्ग्यूमेंट हो रहा है और आपको लग रहा है कि आपकी गलती है ही नहीं। पर सैटर्न इन रियलिटी आपको दिखा रहे हैं कि देखो, अब तक जो ध्यान नहीं दिया उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, अभी देखो, अभी काम करना शुरू करो। ओके, तो पहला चीज़ ये दिखाई देगा। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप लोग मान लीजिए कि पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको देखना पड़ेगा और भी सारी चीज़ें कि सैटर्न के ऊपर दूसरा प्लैनेटरी एस्पेक्ट क्या आ रहा है, और एक्चुअली में आपका 7th हाउस लॉर्ड कैसा है, आपका करंट महादशा लॉर्ड, अंतरदशा लॉर्ड कैसा है, इन सभी चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है। पर अगर आप लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हो तो उसमें भी वो मैरिज के लिए जो भी चीज़ें मैंने कहा वो सारी चीज़ें अप्लाई होगा। ठीक है, अब आते हैं कि सैटर्न की दृष्टि के ऊपर। तो क्योंकि सैटर्न जो है वो उनका 3 डिफरेंट एस्पेक्ट है, यानी दृष्टि है, तो सैटर्न जिस किसी भी घर में प्रवेश करते हैं उस घर से लेके 3 नंबर घर, 7 नंबर घर और 10 नंबर घर में अपना दृष्टि डालते हैं और उन घरों को प्रभावित करते हैं। तो सैटर्न अपने 3 नंबर दृष्टि से आपके 9 नंबर घर, 7 नंबर दृष्टि से आपके लग्न पे और 10 नंबर दृष्टि से आपके 4th हाउस में दृष्टि डाल रहे हैं और इन घरों को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा ड्यूटीफुल कमिटमेंट एंड सैक्रिफिशियल मोड में जाना पड़ेगा। आपको अपने फादर, गुरु, मेंटोर की तरफ बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा। उनको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, उनको अगर कुछ चाहिए, आपको उनके तरफ इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। उनको अगर आपकी ज़रूरत है तो आपको उनके पास जाना पड़ेगा। ओके, अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस में ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो वो होगा, पर क्योंकि सैटर्न डिले को रिप्रेजेंट करता है और सैटर्न का जो 3 नंबर दृष्टि है ना वो कार्मिक दृष्टि होता है, तो जिस किसी भी घर में सैटर्न का 3 नंबर दृष्टि होता है, नॉर्मली उन घर के तरफ, उस घर को, वो पर्टिकुलर घर जो भी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, उन चीज़ों को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा हम लोगों को काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता है। तो 9 नंबर घर क्योंकि हम लोग के फादर, गुरु, मेंटोर, टीचर, हायर लर्निंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी दर्शाते हैं। तो इन सारे चीज़ों की तरफ आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, तब जाके आपको वो चीज़ें मिलेंगे। और इन जनरल भी आपको इन घर के तरफ कुछ ज़्यादा ही ड्यूटीफुल कमिटेड एंड सैक्रिफिशियल होना पड़ेगा। अब सैटर्न अपने 7 नंबर दृष्टि से आपके लग्न पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो लग्न जो है वो इन जनरल हमें रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे फिजिकल हेल्थ, हम लोगों का नेम, फेम, रिकग्निशन, हम लोगों का जो फेस है उसको रिप्रेजेंट करता है, और हमारे हेल्थ, इम्यूनिटी सिस्टम। और लग्न जो है वो इन जनरल सारी चीज़ों को ही, मतलब मेन हम लोगों का जो शुरुआत होता है वो लग्न से ही होता है। लग्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों को, तो आपको अपने एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, आपके लाइफ में जितने सारे भी डिफरेंट एस्पेक्ट है अपने, वो चाहे वो आप हो, आपके आसपास के लोग हो, काम हो, रिलेशनशिप हो, सारी चीज़ों की तरफ आप लोगों को ड्यूटीफुल, कमिटेड एंड सैक्रिफाइस होना पड़ेगा। अगर ये सब चीज़ें नहीं किया तो प्रॉब्लम होगा। आपको अपना समाज में आपका नेम, फेम, रिकग्निशन क्या है उसको पाने के लिए, अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ऐसे ही आपको बहुत जल्दी नहीं मिलेगा, काम करना होगा और परसिस्टेंस के साथ आपको काम करना पड़ेगा, दम लगा के, मन लगा के काम करना पड़ेगा, बहुत ही लंबे समय तक काम करना पड़ेगा। चाहे वो आप बॉडी बनाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर अगर आपको कोई फिजिकल कोई प्रॉब्लम आ रहा है, हेल्थ इशू से ओवरकम करने के लिए आपको कांस्टेंट उसके तरफ काम करना पड़ेगा, फिर जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। अब क्योंकि आपके 4th हाउस को भी ध्यान दे रहे हैं, तो 4th हाउस जो है आपके होम, लैंड, रियल एस्टेट, आपकी फैमिली और आपकी माँ को रिप्रेजेंट करता है।
तो इस वक्त आपको अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपने घर में होने वाले सारी चीज़ों को आपको प्रॉपरली देखना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। अगर इससे पहले आप लोग अपने माँ के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप लोग हमेशा उनका ध्यान रखते हो, तो देखेंगे कि इस वक्त आपके माँ के थ्रू आपको कोई अच्छा अचीवमेंट मिल सकता है, ठीक है। और अगर ध्यान नहीं दे रहे थे तो हो सकता है कि इस वक्त आपको अपनी माँ की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, अपनी फैमिली की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और अगर आपका करंट महादशा और अंतर्दशा लॉर्ड अगर ये दर्शा रहे हैं, अगर इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपको अपनी फैमिली की तरफ से या फिर आपके माँ की तरफ से कोई इनहेरिटेंस मिल सकता है, या फिर आप अगर घर खरीदना चाहते थे तो इस वक्त घर खरीदने के लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। पर वो भी देखना, मतलब पर कोई भी चीज़ कंफर्म भी बोलने से पहले इन सभी चीज़ों के बारे में आपका पर्सनल हॉरोस्कोप देखना ज़रूरी है। इस वीडियो में मैंने जो भी डिटेल्स मैंने बताया वो एक जनरल बेस रीडिंग है। यहाँ पे मैंने एक जनरली सैटर्न आपके 7th हाउस में आते हैं तो कैसा एनर्जी आपके लाइफ में आता है, मैंने उसके बारे में बोला। अब ये कितना ज़्यादा आपके खुद के पर्सनल लाइफ के साथ मैच होगा, ये डिपेंड करेगा कि आपका खुद का पर्सनल हॉरोस्कोप कैसा है, उसमें करंट महादशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड कैसे प्लेस्ड है, और भी जो अदर प्लैनेटरी ट्रांजिट हो रहा है, तो उसके बेसिस में सारी चीज़ों को मिला के एक आप प्रॉपर एक कॉन्क्रीट प्रेडिक्शन आप दे सकते हो। पर इस वीडियो में मैंने जो बताया वो एक सैटर्न का एक जनरल एनर्जी मैंने बताया कि क्या क्या आप लोग जनरली एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब ये कितना लेवल पे होगा ये आपके खुद के हॉरोस्कोप के ऊपर डिपेंड करेगा, ओके। और अगर आप लोगों में से किसी को ये जानना है कि रेमेडी क्या है तो मैं बता दूं, सैटर्न जो है शनिदेव एक कार्मिक प्लैनेट है, तो वो आपके और वो कर्म फल दाता है, तो आप जैसा कर्म करेंगे उस हिसाब से ही फल देंगे। शनिदेव को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप आप उनको पूजा कर रहे हो या फिर आप क्या कर रहे हो, उनके लिए मंत्र पढ़ रहे हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑनेस्टली उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनका काम है आपके खुद के कर्मा के ऊपर डिपेंड करके आपको रिजल्ट देना। अब आपने कोई अच्छा काम किया है तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, बुरा काम किया है बुरा रिजल्ट देंगे, सिंपल सी बात है। आपने इस वीडियो को देख लिया, आपको पता है आपको क्या करना है, कहाँ पे प्रॉब्लम आएगा तो आपको क्या करना है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो उस हिसाब से अगर आप लोग प्रॉपर सिचुएशन में प्रॉपर एक्शन लेंगे, अगर सच में आप लोग रेमेडी करना चाहते हो, अपने कर्मों को सुधारिए, वही आपका सबसे बड़ा रेमेडी है, उसके ऊपर और कोई रेमेडी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड मैंने राहु केतु के ऊपर, ट्रांजिट के ऊपर में भी ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो अगर आप लोग कोई भी नए इस वीडियो को देख रहे हो, नए व्यूअर्स, तो आप लोग जाके मेरे चैनल के जो अदर मैंने ट्रांजिट वीडियोस बनाया है आप लोग देख सकते हो, उसमें भी बहुत कुछ मैंने बताया है, ओके। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज के लिए इतना ही, बाय।